हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर उच्च गति अभ्यास खंड 2 का प्रतिलेखन संख्या 72 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहाँ गंगा के पुल का शिलान्यास करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बिहार में गंगा पर यह पहला पुल होगा और मैं भली प्रकार जानता हूँ कि इस राज्य के लोगों के लिए यह कितना बड़ा वरदान है और इसके द्वारा कितनी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ और अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे बराबर इस राज्य के सभी भागों का दौरा करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को विशेष रूप से और देश के लोगों को साधारण रूप से अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। बिहार के मध्य से होकर गंगा प्राचीन काल से बहती आ रही है और आरंभ से ही इसके कारण यह राज्य के 2 से 3 भाग में विभक्त रहा है, जो मिथिला और मगध के नाम से प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में जबकि यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं थे और लोगों को प्रायः महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, और जब भारत के सभी भूभागों में आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था का आधार थी, उस समय संभव है इस प्रदेश में गंगा पर पुल का अभाव इतना न खलता हो। परंतु आज के युग में विज्ञान के आविष्कार स्थान तथा दूरी पर विजय पा चुके हैं और यातायात के गतिमय साधनों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा रेल और सड़क मार्ग न होना निश्चय ही बहुत बड़ी असुविधा है। बिहार के इन दोनों भूभागों की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है। उत्तर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ गन्ना तथा खाद्यान्न भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, सीमेंट आदि खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं पदार्थों द्वारा आधुनिक उद्योगों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती है। यातायात के साधन दोषपूर्ण होने के कारण उत्तर बिहार के आवश्यकता पर पूरी होती हैं और उनके विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि धनबाद से दिल्ली तक कोयला पहुंचाना गंगा के उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। इस शताब्दी के आरंभ में इस असुविधाओं का अनुभव किया जाने लगा है और तभी मोकामा घाट के निकट द्वारा यात्री और सामान इधर उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा होने लगी। गंगा के दोनों ओर से विशुद्ध का व्यापारिक था, इसलिए लोगों की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और साझेदारों के लाभ को अधिक ऊंचा स्थान देती है। यही कारण है कि
पुल के संबंध में यद्यपि 40 वर्ष तक सोच विचार होता रहा, किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जब कभी यह प्रश्न रेत और रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ हानि की दृष्टि से ही विचार किया गया।